2 दिन से नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या रीजन है कि अब आप नहीं आ रहे हैं। आपको आने नहीं दिया जा रहा है या क्या चल रहा है, मतलब कुछ कह नहीं सुन सकते हैं। हेलो मेरे ब्यूटीफुल से व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? हाँ, बहुत अच्छे होंगे और बहुत परेशान भी। जैसे आप परेशान है ना, बस वैसे मैं भी परेशान हूँ कि भाई सपना क्यों नहीं आ रही। लास्ट 2 डे से जब से उसने वो वीडियो डाली थी, रिकॉर्डिंग उसने डाला था, देन उसके बाद से वो मतलब आ ही नहीं रही है, लाइव नहीं आ रही, ऑनलाइन नहीं आ रही, वीडियोस नहीं डाल रही है, उसका कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। इवन सुनने में बस यही आ रहा है कि अंशु ने शायद सारी चीजें चेंज कर दी है। ये मतलब कभी कभी लगता है कि ये करने की क्या जरूरत थी, ये क्यों हो रहा है, ये बातें क्यों उठ के सोशल मीडिया पे चली आती हैं। मतलब ये सब चीजें अचानक सडनली कैसे चीजें होने लगती हैं, ये मतलब मेरे समझ के ना बिल्कुल परे है। आप बहुत दिन से बहुत दुख चलता चला आ रहा है। जब आप देख रहे हो कि कहीं पे अगर इस चीज का मतलब ये स्टॉप ही नहीं हो रहा है, तो छोड़ दो ना उस चीज को। मैं मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब कहीं पे सपना गलत है, नहीं भाई, वो लड़की स्ट्रांग है। जैसे कि एक चीज को मतलब ले करके चलो, है ना। चलो ठीक है, सब बहुत लोग बोल रहे हैं पहली शादी हुई और जब तुम्हारे मतलब ससुराल वाले इतने ही बेकार थे, तुमको छोड़ देना चाहिए था। तुम क्या नाम है, 2 साल बाद तुम्हारा बेबी हुआ फर्स्ट पहले हस्बैंड से, देन तुम्हारा उसी घर में शादी हुआ और फिर तुमने सेकंड बेबी कुछ ही मंथ में कर लिया, है ना। तो लोगों का क्या बोलते हैं, मतलब सक जाता है ऐसे में। क्यों सक जाता है? ये रियल क्यों नहीं हो सकता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। मुझे ये मतलब आप मुझे बताओ ना, उसमें कमेंट किसी ने किया था कि पहले ही ये चीज हो गई, फिर उसके मतलब हस्बैंड के जाने के बाद तुरंत शादी हो गई और फिर क्या बोलते हैं आपका सेकंड बेबी भी हो गया, तो लोगों का शक आपके ऊपर जा रहा है। मतलब यार, तुम कितने चीप माइंड के हो, तुम कितने चीप माइंड के हो। क्यों नहीं हो सकता है ये चीज, क्यों नहीं हो सकता है। उसने उस वीडियो में बोला है कि फैमिली वालों ने मुझे शादी सेकंड मतलब जो छोटे वाले लड़के हैं उनसे इसीलिए करवाई क्योंकि मेरी बात बाहर ना जाए, मेरी बात बाहर ना जाए। अब उस लड़की को भी लग रहा है कि हाँ चलो भाई ठीक है, अगर मैं इसी घर में हूं तो भाई वो है वहीं पे। जाने को वो जा सकती थी ना, वो तब भी जा सकती थी जब उसकी सेकंड शादी देखी जा रही थी, मगर वो नहीं गई कि ठीक है मैं यहीं पे ही सही हूँ। जब बच्चियां हुई, उसके दूसरा हस्बैंड भी चला गया, तो भी वो नहीं गई। तब तो उसको नाम फेम आज कितना मिल रहा है। आज वो चाहे लड़की तो कहीं पे भी आराम से घर बना के अलग रह सकती है, बट वो अपने सास ससुर को नहीं छोड़ रही है। बट मैं सपना की ये भी गलती कहूंगी कि यार वही चीजें रोज रोज होना ना, मतलब इतना नहीं मतलब सही लगता है। आप मतलब आपके सास ससुर कोई चीज का वीडियो नहीं आया, आपने वो वीडियो डाल दिया, लोग आपको जज कर रहे हैं कि अरे क्यों मारा, तुमने भी कुछ किया होगा। बता देना चाहिए था कि क्या चीजें हुई थी। इन बेवकूफों को कि मतलब ऐसी कौन सी काम हुए जो लड़कियां कर देती हैं तो इनको अथॉरिटी मिलती है कि हम तुमको मार के सुधारेंगे, है ना। कि ऐसी कौन सी अथॉरिटी है कि लड़कियों को मारना है, वो तुम्हारे घर में तो तुमको उनको मारना है तभी वो समझेंगी, अदरवाइज वो समझेंगी ही नहीं। एक तो वो तुम्हारी 4 बातें बर्दाश्त कर रही है ना। फिर अगर कोई चीज हो रही है तो वो भी वो बर्दाश्त ही कर रही है, ऊपर से तुम नहीं समझ रही है तो भी तुम उनको सुनाओ, उनको मारो। मतलब सोचो कि यही ट्रेजेडी अगर तुम्हारे साथ होती कि तुम किसी के घर में पड़े रहते और तुम्हारे साथ कोई यही चीज सलूक करता, सोचो तुम 2 दिन ना रह पाते, भाग गए होते वहां से। बट उनको चिंता होती है कि चार समाज क्या कहेगा, चार समाज क्या कहेगा। इसी चीज की वजह से अगर वो है भी अपने ससुराल में तो अच्छी बात है। मैं ये कहूंगी कि अगर ये चीजें रोज रोज हो रही है तो ये अच्छी बात नहीं है। आए दिन होता है, आप रोते हो, फिर अब बताओ फिर क्या नाम है। अब ये चीजें सामने आई हैं, जो हस्बैंड खत्म हो गया है, बहुत एक तरीके से मैं बोलूं ये बहुत बेकार मुझे लगा सपना के लिए जो उसके साथ हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर उसका अगर हस्बैंड होता ना तो मतलब क्या ही कर देते उसके साथ। बट कहीं ना कहीं ये भी बहुत बुरा लग रहा है कि जो इंसान नहीं है दुनिया में, ऐसी कौन सी चीजें आ गई थी कि आपको उसकी बातें बतानी पड़ रही हैं। जब आपने तब नहीं बताया कि वो इंसान कैसा है, तो आज जो इंसान नहीं है, मुझे उसके लिए भी ये चीज थोड़ा सा मतलब हर्ट कर रहा है कि जो इंसान नहीं है, लाख बुरा है वो जो इंसान नहीं है, अभी बोलने से उसके बारे में मतलब क्या फायदा। दुश्मन भी जाता है तो लोग बोलते हैं ठीक है। और आप मतलब इस तरीके से जो चीजें आई ना, ये मुझे दोनों साइड से बहुत बेकार लगी। पहले तो वो बंदे ने जब उस टाइम पे जो किया उसको वो नहीं करना चाहिए था, और सपना ने जो इस टाइम पे किया इसको भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। सपना के ऊपर बहुत ज्यादा दुख है जो कि सब मतलब दुश्मन को भी ना है।
बट मुझे ये चीजें थोड़ी सी मतलब मुझे नहीं ठीक लगी थी कि जैसे कि नहीं डालना चाहिए था ये बात। मतलब अगर आपको बुरी लग रही है ना, तो आप लोग यार प्लीज अपने घर की चीजों को ना इस तरीके से बाजार में मतलब मत ले करके आओ। क्या बचा है क्या यार तुम लोगों के पास, मुझे ये नहीं समझ में आता है। तुम लोग वहां से हट जाओ ना। अगर मेरा घर है ना, मेरा घर है, अगर एक एक चीजें हो रही हैं तो क्या करना चाहिए मुझे? आप लोग पंचायत हो कि मैं अपने घर की चीजें बैठा करके बता दूं और आप मुझे बताओगे, डिसाइड करोगे कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं? आप मेरी फैमिली हो, आप मुझे आगे बढ़ा रहे हो, अच्छी बात है ना। मैं आपसे शेयर करूंगी, बट मैं आपसे ये चीजें कैसे शेयर कर सकती हूँ? क्योंकि ये तो एक प्लेटफॉर्म है ना। हमारा रिलेशन फैमिली जैसा है, बट हम फैमिली बिल्कुल घर में नहीं है। हम ऐसे ये पब्लिक हो जाती ना चीजें फिर। ये तो जैसे रोड पे किसी को आप मार रहे हो वो हो गया है। तो ये जो मुझे बहुत गंदा लगता है कि अगर किसी का भी मतलब इस तरीके से किसी की भी फैमिली का मैटर अगर वो बाहर आता है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा सेमफुल लगता है। मत लेके आगरा करो यार बाहर, या तो तुम घर से अलग हो जाओ या तो तुम दूर रह लो। बट ये चीजें आए दिन होना कि वो मतलब ये मेरे साथ ऐसे होता था तो मैं ये कर रही हूँ, आपके पास पब्लिक है, मत बताओ बोलो। आप बस वहां से हट जाओ, हट जाओ। ये मत दिखाओ कि हाँ क्या हो गया था क्या नहीं। जब जब हो रहा था तब आपने नहीं बोला, तो एटलीस्ट अब भी मत बोलो, क्योंकि सामने वाला पर्सन नहीं है बोलने के लिए। आपको कीर्ति से इवन सीखना चाहिए, कीर्ति से इस मामले में सीखना चाहिए। कीर्ति रावत की मैं बात कर रही हूँ। जब उसकी मतलब खैर बात नहीं बोलना चाहिए, उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए यहाँ पे। जब उसके ऊपर कोई दिक्कत आई ना, तो उसने यही बोला था कि हमारे पास सोशल मीडिया है, मैं अपनी बातें बोल दूंगी। बट सामने वाले के पास सोशल मीडिया नहीं, उनका भी तो कुछ होगा ना। सोचो उस लड़की के साथ इतना गलत हुआ, बट वो तब भी उनके लिए बोल रही है कि वो मतलब क्या बोलते हैं उनका भी तो कुछ होगा ना, कि शायद मेरे साइड से ये सही है, इसके साइड से ये नहीं सही है। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि ये बात मत लेकर के आओ। जब हुआ तब आपकी भी तो फैमिली नहीं आई ना। फैमिली को बुलाते ना, आप भी अपनी फैमिली को, आप अपनी भी फैमिली को गलत बोलो ना। आप ठीक है, अब क्या चीजें चल रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा। और जो बेहुदा लोग ये कमेंट कर रहे हैं उसकी आईडी पे कि इसने भी कुछ किया होगा तभी तो मार खाई होगी। भाई घरेलू चीजों में ना, छोटी छोटी चीजों में हो जाती होंगी। तो मुझे तो लग रहा है जो ये लाइन लिखते हैं ना, सबसे पहले तो वही मतलब 4 चीजें करते हैं अपने घर वालों के साथ। ये कहाँ से जस्टिफाई है कि कोई भी चीज पे आप हाथ उठा दो, बैठ के बात करना होता है, कोई भी चीजों को समझाना होता है। और मेरा बस मैं सही मानूं तो अगर प्लीज कोई मेरी मतलब मैं बिलीव करती हूँ और मुझे ऐसा लगता भी है कि कभी भी आपकी फाइट हो आप उसको पूछो। कभी ये नहीं कि डाउट में मत रहना कि किसी ने आपके कान में कोई चीज बोल दी, आप उसको पूछ के क्लियर करो। आपके पेरेंट्स के साथ भी कोई चीजें हो तो आप बैठो, पेरेंट्स 4 बार डांटे आप 4 बार सुनो, है ना। बट एक बार क्लियर करो बात को। ये नहीं कि मन में लेकर के आप उससे बोल रहे हो फिर वो किसी और से बोल रहा है। नहीं, जिससे भी बात हो, पापा से हो, मम्मी से हो, इन लॉ से हो, किसी भी से भी हो। और सबको ये चीज चाहिए, बड़ों को भी ये चीज चाहिए कि अगर आपकी कोई बात नहीं अच्छी लग रही ना, तो आप किसी से और से मत बोलो, उसको बैठाओ। यार मुझे तुम्हारी ये बात सही नहीं, तुम इसको ऐसे ऐसे करो, ठीक है, हो गया, बात खत्म, है ना। सामने वाला क्यों नहीं समझेगा भाई? अगर समझने वाली दोनों तरफ से बातें हैं तो अच्छी बात है ना। बट ये बहुत गलत चीजें जा रही है ना। आप लोग समाज में, आप लोगों को क्या चीजें दिखानी चाहिए? आप लोगों के पास पब्लिक है तो मतलब आप लोग अपने केवल घर की ही चीजें इस तरीके से दिखाते रहते हो। मतलब आप बहुत स्ट्रांग हो, इतनी स्ट्रांग हो ना कि मतलब कोई नहीं है, कोई नहीं है। बस मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो बातें कभी मार्केट में आपने नहीं लाई है, जो बातें आपने पब्लिक में कभी नहीं लाई है, उसको बस मत लाइए। और अब खुद ही आप अब 2 दिन से नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या रीजन है कि अब आप नहीं आ रहे हैं। आपको आने नहीं दिया जा रहा है या क्या चल रहा है, मतलब कुछ कह नहीं सुन सकते हैं। ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैवी होती हैं। तो जो लोग भी उस लड़की को गलत बोल रहे हैं ना, वो पहले तो गलत बोलना बंद कर दो, बिल्कुल गलत बोलना बंद कर दो। क्योंकि वो चीजें तभी लेकर के आती हैं जब बिल्कुल सीमा हदें पार हो जाती हैं तब। एक बात ये भी सही है
कि शायद उनके घर में कुछ ऐसी चीजें चल रही हो, बट मेरा कहने का बस और बस मतलब इतना है कि अगर कहीं पे ऐसी चीजें हो रही हैं, आप उसको पिछले बहुत दिन से आप लेके चल रहे हो, ढो रहे हो, तो उसको ना कहीं स्टॉप करना पड़ता है। कहीं ना कहीं वो चीजें बंद होती हैं। तो उस चीज को बेटर है कि आप, अगर आप अपने मतलब ससुराल वालों के साथ अगर आप नहीं चल पा रहे हो, है ना, कोई चीजें नहीं हो पा रही है, तो भाई उसका कुछ सोल्यूशन देखो कि ये चीजें क्यों होती हैं हमेशा, क्यों इस तरीके से चीजें आप लोगों के साथ मतलब गलत होने लगती हैं। या तो अगर नहीं सही चल रही हैं जीवन में, आपको लगे कि नहीं सही चल रही, तो फिर आप वहां से हट जाओ। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो कि नहीं बहुत ससुराल वाले खराब हैं, तो भाई फिर हट जाओ। अब और क्या इंसान कह सकता है। बट ये चीजें लेकर के आना उसी घर में कितना गंदा होगा ना, कि जैसे मतलब मैं बता रही हूँ फिर मैं जा करके बैठ रही हूँ। भाई मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है ये सब चीजें। अगर करना है तो अच्छे से करो यार, अगर दिखाना ही कि सब गलत है तो अच्छे से दिखाओ। ये नहीं कि आप उनको गलत भी कह दो और फिर उसके बाद वहीं पे रहो भी, तब यहाँ पे आप मेरी भी नजरों में गलत हो जाओगे। ये चीजें मत करो, ये एक घर में नहीं होती चीजें। जैसे कि हमने अभी देखा कुछ दिन पहले कामनी की हुई थी, वो अलग अलग घरों में हो गई थी। उन लोगों के बीच में जो होता है ना, वो लोग शांत रहते हैं, सामने कभी नहीं बोलते हैं। तो आप लोग भी प्लीज थोड़ा सा देखो, पब्लिक को भी मैं कहती हूँ प्लीज अपनी बुद्धि को मतलब थोड़ा सा दिमाग दो, और किसी को भी ऐसे कमेंट मत करो, क्योंकि ये चीजें बहुत मतलब उस लड़की के लिए तो मत ही करो यार, छोड़ दो। कुछ तो इंसानियत तुम लोग भी छोड़ दो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू सून, बाय बाय। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। यार तुम लोग नहीं करते हो, प्लीज कर दिया करो। चलो।